नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी उम्मीदें। प्रवासी कथाकार प्रेमा श्रीवास्तव जी की संवेदनशील और सशक्त लेखनी मानवीय रिश्तों और जीवन के यथार्थ को बेहद मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सुगंधा का सिर भारी हो रहा था। विरज को वो इतनी शिद्दत से चाहने लगी थी, किंतु अपने जनक जननी से भी वो उतना ही प्यार करती थी। आज सुगंधा ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जब उसे एक को चुनना था। नाजुक परिस्थिति थी, मिन्नतें की थी, पर सब व्यर्थ। 7 दिनों से सुगंधा की ऐसी मनःस्थिति है। निर्णय मतलब फैसला जो इतना आसान नहीं था उसके लिए। अनेक प्रश्न वो खुद से करती और उनके उत्तर पर विचार करती। जो फैसला वो करेगी उसके सही या गलत की पूरी जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी। सुगंधा ने हिचकते हुए अपने घर में विरज की चर्चा की थी। परिणाम का अंदाज़ा भी उसे था, किंतु बात तो करनी ही थी। अमेरिका यूरोप में बालिग को अपना निर्णय लेने की बात सुनी थी, पुस्तकों में पढ़ी और सिनेमा में देखी जाती थी। विरज को जीवन साथी के रूप में चुन लेना किसी को भी स्वीकार नहीं था। सुगंधा की बात सुन किस तरह भड़के थे उसके माँ पापा। न कुछ जानना चाहा, न कुछ आगे सुनना। रिश्तों के बीच आ गया था उनका सम्मान, परिवार की मर्यादा, सामाजिक स्तरीय प्रतिष्ठा। सुगंधा का स्वाभिमान जागा। मुझसे अधिक महत्व समाज और परिवार का, अपने अस्तित्व का अनादर। वो क्षुब्ध हुई थी। सुगंधा ने अपना पक्ष स्पष्ट रखा था सबके सामने कि किस कारण विरज को वो अपना जीवन में शामिल करना चाहती थी। पहली मुख्य बात ये कि विरज मेधावी, खुली बुद्धि का व्यक्ति था। सुगंधा पर अपनी हर इच्छा न थोपने वाला एक सुलझा इंसान। अपनी मेहनत से अपना वर्चस्व स्थापित कर समाज में अपना योगदान करने का इच्छुक था। सुगंधा रीझ गई थी विरज के इन्हीं ऊंचे विचारों पर। विरज की संगिनी बन साथ निभाना चाहती थी। दिन के ठीक 10 बजे सुगंधा बैंकेट हॉल के गेट पर थी। करुणा ने दोनों बाहें फैलाकर उसे अपने सीने में समेट लिया था। मृग छौने सी सुगंधा करुणा की बाहों में बद्ध एकाएक बेसब्र हो सुबक पड़ी थी। करुणा ने अपने बाजुओं के कसावदार पकड़ से सुगंधा को बल दिया था। सब अच्छा होगा। आज भी कोई हम स्त्रियों को उसका अधिकार नहीं देता, तो हमें आगे बढ़ अपना हक लेना पड़ता है। गलत क्या है इसमें? कब तक हम अपने लिए फैसले लेने से वंचित रहेंगे? उस क्षण करुणा और सुगंधा 2 परिवर्तित समाज की उच्च शिक्षा प्राप्त आत्मनिर्भर युवतियाँ तो थीं, किंतु संबंध की गरिमा भी उनके लिए महत्वपूर्ण थी। सुगंधा को धीरज बंधा एक जगह बैठा करुणा बोली, तुम चिंता मत करो, मैं एक बार और कोशिश करती हूँ। कहती हुई वो बैंकेट हॉल के दाहिनी ओर बढ़ गई, जहाँ पर फ़ोन का कनेक्शन ठीक से मिलता हो। रिंग जा रही थी, किंतु दूसरी तरफ से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। खिड़की का शीशा सरकाकर सुगंधा बाहर की ओर चुपचाप देख रही थी। शरीर से सुगंधा बैंकेट हॉल में थी, परंतु मन अब भी घर बैठे अपने पापा मम्मी से गुहार कर रहा था, अपनी बेटी को क्षमा कर आशीष दो माँ पापा। मैं नहीं चाहती थी सबको दुख देना। जो मैं चाहती हूँ वो आप न पूरा करने की भीष्म प्रतिज्ञा लिए हैं। अब भी कुछ उम्मीदें शेष हैं, आ जाइए ना। आंखें भर आती थी बार बार। सुगंधा की अंतरात्मा अब भी उस पर दबाव बनाए हुए थी। उसका मन अब भी अशांत था, अपनी ऐसी स्थिति पर क्षुब्ध भी थी। जो कदम वो उठाने जा रही थी उसमें उसे सुख नहीं मिल रहा था, किंतु उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। विरज सुगंधा का भविष्य था, माता पिता उसके पालक, दोनों उसकी ज़रूरत। दोनों का साथ सुगंधा को पूर्ण करता है, तो किसी एक के बिना वो अधूरी। विरज के बिना सुगंधा अधूरी है, ये बात उसके सिवाय कोई समझ भी कैसे सकता है। मम्मी पापा उसकी शक्ति हैं। आज सुगंधा गहन चिंतन में खोई थी। माँ पापा के अतुलित लाड़ प्यार का ऐसा प्रतिकार, कैसे उनके आशीष के बिना वो खुश रह पाएगी? किंतु उसकी खुशी विरज है, इसे वे लोग समझ नहीं पा रहे थे। उसके सामने लंबा जीवन पड़ा है। माँ पापा उस पड़ाव पर थे जहाँ से विरक्ति की शुरुआत होती है, किंतु उसका तो जीवन ही विरज से शुरू होता है। इतनी मजबूर वो पहले कभी नहीं हुई थी। करुणा के आने से करुणा वाराणसी
BHU में इकोनॉमिक्स की प्राध्यापिका के तौर पर कार्यरत थी। उसी स्थान पर उसके पति भी फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड थे। करुणा विरज की बड़ी बहन थी। विरज और करुणा की उम्र में लगभग 10 वर्षों का अंतर था। करुणा रूप रंग में साधारण थी, किंतु व्यक्तित्व में किसी को भी मोहित करने की पूरी क्षमता थी उसमें। अपनी वाक्पटुता, प्रभावशाली बातों से लोगों को प्रभावित करने का अतिरिक्त गुण उसमें मौजूद था। वाराणसी से पटना की दूरी अधिक नहीं थी, अतः समय समय पर करुणा माँ के पास आया जाया करती थी। विरज के घर सुगंधा अपनी करीबी मित्र के संग किसी कार्यवश गई थी। करुणा से और विरज दोनों से उसका परिचय वहीं पर हुआ था। विरज का खुशहाल परिवार था। विरज के परिवार की विशेषता ये थी कि हर पारिवारिक सदस्य के बीच पारदर्शिता थी, अर्थात बिना संकोच खुलकर विचारों का आदान प्रदान करने का प्रचलन था। सुगंधा को उनके घर के रहन सहन का ये तरीका विशेष रूप से पसंद आया। विराज किसी प्रसिद्ध व्यापारी अथवा खानदानी रईस का बेटा नहीं था। पढ़े लिखे एक नौकरी पेशेवर का प्रतिभावान बेटा था। विरज का घर खुले विचारों का था। उसकी तुलना में सुगंधा अपने परिवार को परंपरावादी दकियानूसी प्रकृति का पाती थी। सुगंधा का रुझान ज्ञान वृद्धि की ओर बचपन से ही कुछ अधिक था। विरज और करुणा के साथ तरह तरह की जानकारी का समुचित लाभ उसे प्राप्त होता था। दूसरी प्रमुख विशेषता सुगंधा को गहनता से प्रभावित करती थी, वो थी रिश्तों की अहमियत। निस्वार्थ भावना से हर संबंधों का निर्वाह परिवार की रीढ़ है। उनके घर में स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं था। मिलजुल कर आसानी से सब काम निपट जाता था, अतः किसी एक पर परिवार का पूरा बोझ नहीं था। सुगंधा ने न तो अपने पिता को न ही घर के किसी पुरुष को कभी एक काम भी करते देखा था। विरज के घर आते जाते सुगंधा ने उस परिवार को बारीकी से देखा था। 4 वर्षों की जान पहचान थी। घर के लोगों से उसे आत्मीयता मिली थी। विरज ने सुगंधा के स्वाभाविक गुणों को अपने अनुकूल पाया। विरज और सुगंधा आपस में मानसिक और हार्दिक रूप से जुड़ रहे थे, ये बात करुणा ने भांप ली थी, किंतु मौन रहकर उन दोनों की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही थी। कई साल लगे थे उनकी स्वीकृति में। संभवतः वे दोनों अपने जज्बातों और उसके परिणामों से उत्पन्न हालात का जायज़ा ले रहे थे। निर्णय लेने का साहस बटोर उसने अपनी एक इच्छा अपने जनक जननी के सामने रखी थी। विरज के घर में सुगंधा का तहे दिल से स्वागत था, किंतु विपरीत स्थिति से टकराहट सुगंधा की हुई। सुगंधा का सिर चकराने लगा था। मन एक बार कमज़ोर पड़ा। वो अपनी इच्छा का त्याग कर दे, लौट जाए वापस, विरज को छोड़ दे सदा के लिए। एक बार सुगंधा को अपने जनक जननी का क्लांत, अपमानित, शर्मिंदा, व्यथित रूप कौंध गया। आत्ममंथन करती रही पर सही दिशा नहीं खोज पा रही थी। सुगंधा की अभिन्न मित्र देर तक अपराध भाव से बोझिल सुगंधा को देख उसके करीब आ बैठी थी। सुगंधा, सच बता, अपने कदम पीछे हटाकर महान बनना चाहती है? ये महानता नहीं है, मानवीय कमजोरी है। सुख शांति पर सबका समान अधिकार है। जिस त्याग से तुम सबकी आदर्श बन जाओगी, उसी त्याग के कारण तुम विरज की अपराधी नहीं कहलाओगी। यही सच है कि तुम आजीवन खुशी न रह सकोगी। ऐसा त्याग अर्थहीन है। और सुन, तुम्हारे त्याग की धरा पर उपजे सुख पाकर तुम्हारा परिवार यदि तुष्ट होता है तो वो उनकी ममता पर एक प्रश्न चिन्ह है। समय हर खाई पाट देता है। भविष्य में सारी रंजिश दूर हो जाएगी। अब आगे आई है तो बटोर ले अपनी खुशियाँ, यही सबके लिए भला है। विरज तुम्हें सौभाग्य से मिला, उसका ये निर्भीक कदम सही है या गलत, ये भविष्य में समय ही बता सकता है। वर्तमान में उसने जो विरज को अपने जीवन में सदा के लिए शामिल करने का फैसला लिया था, सुगंधा के इस चुनाव का पुरजोर विरोध किया गया था। सुगंधा एक प्रतिष्ठित परिवार की एक सभ्य सुशीला 24 वर्षीय युवती थी। शहर के नामी शोरूम के मालिक के 3 भाइयों के बीच अकेली बहन, सबसे छोटी, सभी की लाडली। सुगंधा मध्यम कद की थी, किंतु नाक नक्श ऐसे गढ़े हुए जैसे सृष्टिकर्ता ने फुर्सत के पल उसे सावधानी से रचा हो। काया नाजुक किंतु इरादे बुलंद थे। विरज को सुगंधा ने मनोनुकूल पाया। विरज और करुणा के बीच सुगंधा का मन रमने लगा था। उत्कृष्ट पुस्तकों का आदान प्रदान सुगंधा के विचारों को दिनों दिन परिष्कृत करता रहता था।
संयुक्त परिवार में वो रह रही थी, जहाँ हर व्यक्ति दूसरे के प्रति शंकालु रहता था। घर के सबसे बड़े के हाथों परिवार की देख रेख की बागडोर रहती थी। शेष उनके आदेश का पालन करते थे। ऐसे में सुगंधा को अपनी खातिर कुछ भी सोचने की इजाज़त नहीं थी। मानी बात है, सुगंधा ने आधुनिक विचारधारा को मान्यता दी। सुगंधा के घर में पारिवारिक कारोबार था, अतः काम चलने योग्य पढ़ाई के बाद घर के लड़के कारोबार में हाथ बटाते थे। लड़कियों की आसपास के इलाके में विवाह कर छुट्टी पाकर सब संतुष्ट हो जाते थे। सुगंधा ने जो कुछ पढ़ा फिर नौकरी का आवेदन दिया, पर किसी को बिन बताए। इसे सुगंधा का कसूर माना गया था। सुगंधा ने पूरी समझदारी के साथ अपने और विरज की भावनाओं को सम्मान दिया था। कोई फ़ोन उठाता तो करुणा कुछ बात कर समस्या का समाधान निकालती। अनमयस्क हो वो पुनः सुगंधा के पास आ गई। फ़ोन किसी ने नहीं उठाया सुगंधा, कह वो और काम में लग गई थी। करुणा और सुगंधा की 2-4 सहेलियों ने सुगंधा को घेर लिया। सुगंधा के अनवरत आंसू से उमंग भरा माहौल कुछ बोझिल होने लगा था। पंडित जी पूजा पर बैठे ऊंची आवाज़ में आदेश दे रहे थे, मुहूर्त निकल जाएगा, जल्दी कन्या को मंडप में लाइए। सुन, सुगंधा कातर दृष्टि से इधर उधर देखने लगी। कुछ उम्मीदें अब भी बाकी थीं। सुगंधा के घर का कोई भी मौजूद नहीं था। मान मनुहार विरज ने भी किए थे, किंतु पूर्वाग्रह से ग्रसित मानस को समझाने में कोई कामयाब न हो सका था। सुगंधा के पापा की नाराज़गी थी कि विरज किसी दुकान का मालिक नहीं और परंपरागत विधि के अनुसार उनको वर चुनाव के अधिकार से वंचित किया गया, और विरज की माँ को इस बात की चिंता थी कि कहीं सुगंधा के इस पसंद के कारण अपने उच्च स्तरीय भाई बहन के बीच उसका मखौल न उड़े। मानसिक उथल पुथल से जूझती सुगंधा ने अचानक सामने विरज को देखा। उसके आंसू थम गए थे अपने समक्ष विरज को देखकर। विरज सुगंधा का हौसला बंद सामने था। लगभग 4 वर्षों की जान पहचान थी। ये पहचान औपचारिक नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे के दुख सुख बांटते बांटते शनैः शनैः नज़दीक आए थे। दोनों एक दूसरे की विशेषताओं के साथ साथ कमजोरियों के भी अभ्यस्त थे। विरज सुगंधा की तकलीफ बखूबी समझ रहा था। सुगंधा से सरल प्रेम लिप्त हो बोला, मन पर कोई बोझ मत लो सुगंधा, हम गलत नहीं हैं। तुम आज के समय की पढ़ी लिखी प्रबुद्ध महिला हो। अपने लिए निर्णय लेने का तुम्हें पूर्ण अधिकार है। अपने फैसले को तुमने समझा परखा है, तब कहीं जाकर अपने जीवन का फैसला लिया है। हम कभी नहीं चाहते थे कि अपने बड़ों का दिल दुखे। वे लोग 4 वर्षों की हमारी संगति को आशीष न दे सके। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। सुगंधा को हाथ पकड़ उठाते हुए विरज ने कहा, चलो चलें, अन्यथा मुहूर्त निकल गया तो। सुगंधा मुस्कुराकर साथ चल पड़ी। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई एक छोटी सी प्रेम कहानी उम्मीदें। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल। नमस्कार।